यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी वर्षों से आपको सुन रहा हूँ, आपकी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आपने संन्यास लिया और घर रिश्ते नाते त्याग दिए, तो शुरू के कुछ महीनों में आपको अत्यंत प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा होगा। उन पूरे परिस्थितियों में जीवन भर भगवान पे विश्वास पूरे जीवन भर प्रतिकूलता सहता रहा हूं। आज क्या आप हमें अनुकूल समझ रहे हैं? दोनों किडनी खराब है, कोई अंग ऐसा नहीं जो हमारा दर्द न कर रहा हो। तो बचपन से लेकर अभी तक प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, तो प्रतिकूलता मेरी अनुकूलता बन गई है। समझ रहे हो ना? दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया है। पूरे जीवन भर चलते चलते मुझे इनसे प्यार है। अब और कष्ट बढ़ता है तो मुझे और सुख मिलता है। जाना है, शरीर को छूटना है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये नाशवान है। मैं भगवान का दास हूँ। वो अविनाशी स्वरूप हमारा है जो चिदानंद में सेवा में भगवान की जाता है। इसलिए हाँ, पहले दिन हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का शरीर था तो शाम के माताजी से केवल बताया, पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। तो माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी बन जाएंगे। उन्होंने विनोद समझा और हमारी बात बन गई, क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे, पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को हाथ जोड़ा, और एक छोटी सी गीता, और एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे इसलिए चटाई, और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए उतना लेकर बस वो फिर घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट शर्ट, हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहां जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ घर में मिल जाता था, अब सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए। अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा कि कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हम कहा ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न। तुरंत उनका भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? तो हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को नहीं। तो कमंडल खोला और 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गांव के दूध गड़वा का लाल दही, लाल रंग का हो गया। उनका तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो, वो संत कहीं चले गए होंगे। तो हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। तो उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। और जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, बस जो ही गए से शंकर जी के ऐसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। बस वो दिन क्या दिन, कभी घर नहीं याद आया, कभी घर नहीं गए, कभी परिवार से एक रोटी नहीं खाई आज तक, अपने जन्मभूमि की एक रोटी आज तक नहीं खाई जब से घर से निकले, भगवान की कृपा से। तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा कट गई। अब बताओ, हम किसी आश्रम या ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए हम कहीं रुकते नहीं थे। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, कोई विरक्त स्थान और भजनानंदी संत तो फिर साल 2 साल रुक जाते, जैसे सैनपुर में रुके, निम्बुआ घाट में रुके, ऐसे ऐसे स्थानों में रुके, घटिया घाट में रुके। नहीं तो ऋषिकेश से लेकर बनारस तक यही हमारा रोड था, बस यही घूमना।
गंगा के किनारे, और जो प्रारब्ध वशात मिल जाए वही खा लेना, किसी से कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं, कभी स्वेटर नहीं पहना, कभी शाल नहीं ओढ़ा, कभी कंबल नहीं ओढ़ा इतने दिनों में। अब जैसे शरीर रुग्ण है तो अब ये सब सुविधाएं स्वीकार नहीं, तो इन सुविधाओं से बता रहे ना, हमें सुविधा, सुख और सम्मान और प्रशंसा, इससे हमें परहेज है। ये सब हो रहा है अंदर। आपको सच्ची बताऊं, कोई हम मतलब अहंकार या सफाई की बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं, ये सब मायाकृत लीला हो रही है। तो जो हमें दुख की बात रही, तो पहले हमें कष्ट लगता था, जब कष्ट लगता तो होता मुझे भगवान प्राप्त करना है, चुप शांत सह लो, चुपचाप सह लो। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए। पहला मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, और दूसरा यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहां हमारा मन हमको विचित करता, सो इन श्लोक और इनका अर्थ विचार करने लगते। भगवान ने कहा ए चुप शांत सह सह सह, सहते 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 भगवान ने श्री धाम वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमारे अंदर की कोई सांसारिक मांग नहीं रह गई कि अब हमको ये सुख सुविधा मिले या कुछ, बस एक ही बात रह गई कि मैं प्रभु को कहीं भूल न जाऊं। एक डर बना रहता है, मैं कहीं इस बाजार में अपने प्रभु को न भूल जाऊं, इसलिए उनसे यही प्रार्थना करते रहते कि पूरे जीवन आपके चरणों में गया, अब कहीं आखिरी में लाके ऐसी खंदक में मत डाल देना कि आपको भूल जाए। यश कीर्ति प्रशंसा सब वैभव, कहीं ऐसा न हो नाथ आपको भूल जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य आप है, आपको कभी भूलूं नहीं। तो दुख तो हमारे जीवन का मित्र रहा है, और वही मित्र हमको भगवान से जोड़ दिया। तो ये जीवन कथा है हमारी, पीछे से लेकर के अभी तक।